ब्रेन को संक्षेप में समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, CNS एंड PNS। CNS में दो चीज़ें होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो ही चीज़ों से बना होता है। अब ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। अब हिंड ब्रेन में तीन चीज़ होते हैं, मेडुला ओब्लांगटा जिसे जीवन आधार केंद्र कहा जाता है, पोन्स जो नींद के लिए जिम्मेवार है, और हाइपोथैलेमस ये सेरिबेलम जो है वो मांसपेशियों के संतुलन के लिए जिम्मेवार है। और उसका मिड ब्रेन जो है जिसे RAS, ये सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन के लिए हमें अलर्ट करता है। तीसरा होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में चार चीज़ आते हैं, हाइपोथैलेमस जो खाने पीने, सेक्स, हर चीज़ के लिए जिम्मेवार होता है, ये इंटरनल ताप को बनाए रखता है। थैलेमस को सेंसरी रिले स्टेशन कहा जाता है। और लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो हमारे BP, ब्लड शुगर, ब्लड टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसी में हिप्पोकैम्पस आते हैं जो फॉर ये स्मृति से संबंधित होते हैं, LTM से। और एमिगडाला जो है ये इमोशन से रिलेटेड होता है। और सेरिब्रम जो है ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, 2/3 ऑफ द ब्रेन। और हम लोग जानते हैं कि ब्रेन वो 1.36 किलोग्राम का होता है। सेरिब्रम जो है वह दो भागों में बटा होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, और राइट हेमिस्फीयर जो इमेज स्पेशल से रिलेटेड है। और यह इस दोनों को जोड़ता है कॉर्पस कोलोसम। उसके बाद सेरिब्रम के चार लोब होते हैं, फ्रंटल लोब जो कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड होता है, इसी में वर्निक फील्ड भी आते हैं। पैरिटल लोब स्किन से, टेम्पोरल लोब ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड होता है, और ऑक्सीपिटल लोब देखने से रिलेटेड होता है। इस तरह से हम ब्रेन को संक्षेप में आसानी से याद रख सकते हैं। थैंक यू।